रूप से हमारे अपने अब जो भाव बना उस भाव में हमारी पेसा एक्ट के माध्यम से तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए भी हमने काम किया, जलगंगा संरक्षण अभियान भी चला रहे। ये जो हमारे फॉरेस्ट की दृष्टि से मध्य प्रदेश खासकर इस संदर्भ में प्राकृतिक रूप से वन संपदा के बलबूते पर ही हमारी बड़ी बड़ी नदियों में जल की राशि पूरे देश के कई राज्यों तक अपनी जल से जीवन पहुंचाती, लेकिन उन जल से जीवन पहुंचाने वाली नदियों को लेकर के भारत सरकार के माध्यम से इस तरह से कोई इस एंगल से नहीं देखते कि गुजरात की प्रगति अगर हो रही है या बिहार में सोन नदी के माध्यम से जल पहुंच रहा है या हमारी केन बेतवा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में, तो ये जल राशि बड़े पैमाने पे जा रही है। तो जाने के लिए मध्य प्रदेश को वो उसका हिस्सा भी मिले, ताकि जंगल केवल मध्य प्रदेश के नहीं, ये जंगल इन सारी नदियों को बचाने के लिए कि हम इसमें क्या और कर सकते हैं ताकि इनकी नदियों की जल राशि का अविरल निर्मल प्रवाह बना रहे। हमने अपने लिए नर्मदा जी को तो नर्मदा समग्र के माध्यम से लिया है, हम चाहेंगे कि बाकी नदियों को भी लें। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए अभिनंदन करें जिनने केन बेतवा और 2 बड़ी नदी जो परियोजनाओं को हाथ में लिया है, जिनके माध्यम से हमको बड़ी धनराशि मिली, जो हमारे जल के माध्यम से कई सारे लोगों को जल का एक तरह से पीने के लिए, गाँव के लिए, सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए जल राशि देंगे। लेकिन इसी के साथ साथ जल जीवों के ऊपर भी काम करने की जरूरत। जल जीव में भी फॉरेस्ट का रोल कम है। जैसे घड़ियाल छोड़ रहे हैं, तो मैं गया हूँ छोड़ने खुद घड़ियाल, तो हमारे जलाशय बन गए, बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो इन बड़ी नदियों में भी मगर और घड़ियाल क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? इनको भी छोड़ने के लिए जैसे हमारे ऐसे आपके माध्यम से बाकी जगह भी, क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम बनाएंगे। मध्य प्रदेश की पहचान अपने सारे वन्य प्राणियों को बचाने के लिए। अभी परसों ही गिद्ध उड़ा है, अच्छे से उड़े, बहुत अच्छे, दौड़ते दौड़ते गए, बहुत कोई गिरते पड़ते गए। जनजातीय क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक प्रगति के साथ साथ वन पर्यावरण की पुनर्रचना की दिशा में एक ठोस कदम उठाएगी। इस भावना के साथ मेरी शुभकामनाएं।